So Ohm's law, it states that in very very simple words, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतना करंट बढ़ेगा. ठीक है. एक सर्किट में इफ आई हैड अप्लाइड एक सेल ऑफ 6 वोल्ट और ये एमीटर है, ये कोई करंट लोड करेगा, जितना करंट लोड करता है. अगर मैं इसमें वोल्टेज डबल कर दूं तो ये करंट भी डबल हो जाएगा. अगर मैं ट्रिपल कर दूं तो करंट भी. दिस इज ओम्स लॉ. जितनी वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज वन एट द सेम थिंग. जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा. इज दैट क्लियर? सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं. यहां पर जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है? आर. तो V इज इक्वल टू I इंटू आर. आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस याद रखना बच्चों, कांस्टेंट होती है. रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन एक बार का बोर्ड में जरूर आ सकता है. रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होती. अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं तो करंट का क्या होगा? डबल हो जाएगा. वोल्टेज को मैं ट्रिपल कर दूं तो करंट का क्या होगा? अगर वोल्टेज को मैं हाफ कर दूं तो करंट का क्या होगा? ठीक है. अगर मैं क्या समझना यहां से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ओम्स लॉ. हमारे पूरे घरों में वोल्टेज कितनी आती है? 220. तो वोल्टेज कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट. वोल्टेज कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज 220 वोल्ट फिक्स आती है हमारे घरों में. तो यहां से करंट जो हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R. ठीक है. यहां तक आई कैन से करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. क्या इसे प्रोपोर्शनल. V मैंने यहां पर क्या मान लिया? कांस्टेंट. क्योंकि 220 वोल्ट हमारे घर में फिक्स आती है, तब ज्यादा नहीं होती. करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. इनवर्सली करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना करंट कम होगा. रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा. जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट कम होगा. जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट. मेरे पास दो एक्सप्रेशन हो गए. एक एक्सप्रेशन हुआ वोल्टेज इज डायरेक्टली इक्वल टू करंट, नंबर 1 एक्सप्रेशन. नंबर 2 एक्सप्रेशन के करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो वोल्टेज में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं. रेजिस्टेंस को डबल या ट्रिपल करने से वोल्टेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. समझ आते? एक और काम करते हैं. अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो उससे रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या पड़ेगा? अगर मैं करंट को 3 टाइम्स कर दूं तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? नो. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. ये रेजिस्टेंस होता ही क्यों है? ड्यू टू मान लो ये एसी चल रहा है. ठीक है. एसी का जो इंटरनल सर्किट है वो क्या कर रहा है? करंट को फ्लो करने से रोक रहा है, उसमें से एनर्जी ड्राइव कर रहा है. वो उसका सर्किट फिक्स है. मैं करंट को डबल कर दूं, तीन गुना कर दूं, उसका जो इंटरनल डिजाइन है वो तो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा. तो रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड. रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. मेरा मोबाइल का चार्जर है, वो जितनी रेजिस्टेंस उसकी होगी ड्यू टू इंटरनल डिजाइन वो सेम रहेगा. करंट को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा. ये बात समझ में आई? हमें डिफाइन करना है. डिफाइन द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम. सो नो नीड टू लर्न द डेफिनेशन, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए. द फॉर्मूला इज V इक्वल टू IR. सो यहां से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V अपॉन R. ठीक है. सो एक बार लिखो इससे. SI unit of resistance is ohm. R is equal to V upon 1. V upon I. V upon I is equal to 1 ohm and 1 volt upon 1 ampere is 1 if
for 1 ampere of current flows through a conductor having a potential difference of 1 volt and resistance is said to be 1 ohm. ठीक है, when R होगा 1 ohm, वोल्टेज 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर। when a current of 1 ampere flows through a potential difference of 1 volt, then the resistance is said to be 1 ohm. What does the slope of VI graph indicates? The resistance. ठीक है, ये VI ग्राफ है, V represents the resistance. This slope represents resistance. जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितनी स्लोप कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। आई मेक 2 ग्राफ्स, एक ग्राफ ये वाला है, एक ग्राफ ये वाला है। ठीक है, हो गया। मैं अगर इन दोनों स्लाइड्स पर ट्रांसफर को बिठा तो इसमें वो जल्दी नीचे आएगा, इसमें जल्दी नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये मैं लेता हूं R1 और ये लेता हूं R2। ठीक है, तो ये ज्यादा स्लाइड नीचे करेगा, इसकी स्लोप ज्यादा है तो मतलब ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है। इधर क्लियर, जितनी स्लोप ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी स्लोप कम उतनी रेजिस्टेंस कम। कौन से ग्राफ में? VI ग्राफ। कौन से ग्राफ में? VI ग्राफ। बट पेपर में आपको जानबूझ के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी डाल सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? IV ग्राफ, ये था VI ग्राफ। दे कैन ड्रॉ IV ग्राफ, IV। अगेन यहाँ पर R1, यहाँ पर R2। अब इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर IV ग्राफ है तो जितनी स्लोप ज्यादा है उतनी रेजिस्टेंस कम है। कंफ्यूज ना हो, ये 1 मार्क का है। ठीक है, जनरली VI ग्राफ आएगा 90%, बट 10% IV ग्राफ आ सकता है। V y एक्सिस पर वोल्टेज, जैसे हमने वो सर्किट ओम्स लॉ का डायग्राम बनाया था हमने, वी हैव मेड डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें हमने पहले एक सेल लगाया, VI। अगर वोल्टेज मान लो 6, एक सेल लगाया 6 वोल्ट, तो करंट मान लो आ गया, मान लो 5 एम्पियर। वोल्टेज 6 वोल्ट, करंट आ गया 5 एम्पियर। मैंने सेल 2 लगा दिए, वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट, करंट कितना हो जाएगा? डबल, 5 का डबल। 3 सेल लगा दिए, 18 वोल्ट, करंट 15। अगर इसके ग्राफ बताऊं, ये गेन ग्राफ, वोल्टेज 6, 12, 18, और ऐसे इसके क्रॉस 6 के क्रॉस 5 आएगा, इसके क्रॉस 10 आएगा, और इसके क्रॉस तो ये ग्राफ ऐसे होगा। By plotting the values of voltage along y-axis and of current along x-axis. एक साथ, हाँ ऐसा हो सकता है कि बोल रहा है कि प्रैक्टिकली आप करोगे उसमें एग्जाम में या उसमें, तो उस प्रैक्टिकल में ये उसमें स्ट्रेट ना आए, ये हल्का सा आगे, ये हल्का सा पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर आ गया, एक पॉइंट हल्का से यहां आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, तो दे आर नॉट कमिंग इन स्ट्रेट लाइन। इन प्रैक्टिकल जो करते हो तो ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने ओम्स लॉ में लिखा था कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन जब सेल लगाते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। जब करंट फ्लो करता है वायर में से, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगी, तो वो वेरी करता है तो रेजिस्टेंस हल्का वेरी करता है। दिस इज एरर इन रजिस्टरिंग, ये एरर हो गई, बट आपको स्ट्रेट लाइन लिखा, यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How can you find the resistance from VI graph? By measuring the slope of VI graph. How can we
हाँ, फॉर्मूला क्या होता है आर का? V1 अपॉन, ठीक है, समझ आ गया? किसी एक को V ले लो, मान लो ये पॉइंट है, इसको आपने I2 V2 ले लिया, इस पॉइंट को आपने I1 दिस इज द प्रिकॉशंस इन द एक्सपेरिमेंट। जैसे ही आप आपका रेजिस्टेंस आपने कर लिया, नोट कर लिए रीडिंग्स, तो आप वो ऑफ कर दोगे, करंट को ऑफ कर दोगे। लेकिन जनरली बच्चे वो ऑफ करना भूल जाते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर हीट अप हो जाती है, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमने एक्सप्रेशन किया था V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस वैसे कांस्टेंट है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और लिखा ना कि कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो रेजिस्टेंस भी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा।